जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ शिव परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ॐ शिव परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ शिव
परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणम् नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी अविद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुवन्धे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव।
शिव ॐ शिव परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणम् नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम् ॐ शिव परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणम् नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय परेशां परं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वशानां वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गवारीं जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गवारीं महादेवमेकं स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि पशूनां पतिं पापनाशं परेशं पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वशानां वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गवारीं जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गवारीं जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गवारीं महादेवमेकं स्मरामि मन से दिल से एक बार बोलिए ना, ओम ओम महादेवमेकं स्मरामि पर कभी भी अपने माता पिता को नहीं भूलना है। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं ये माता पिता ही आपके भवानी शंकर हैं। और यदि आपके ऊपर आपके माता पिता प्रसन्न हैं तो फिर गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आप सबों को ओम सादर अभिवादन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा व्रत उठा लिया है। संपूर्ण शिव महापुराण को पढ़ने का और नियम के अनुसार लगभग 5:30 बजे मैं आ ही जाता हूं और 7 बजे तक, और फिर 7 बजे के बाद से मेरी अमेरिका
कनाडा के बच्चे आ जाते हैं ऑनलाइन, तो उनके साथ चला जाता। तो जब भी समय मिले, एक पल, उससे भी कम पल, तो अपने आर्थ ग्रंथों का संचय। आज दुख क्या है कि आप बाजार जाएंगे तो आपको संस्कृत में हमारी पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से ऑनलाइन स्कंद पुराण, तो संस्कृत और हिंदी दोनों में मिल नहीं रहा, तो अब धीरे धीरे पुस्तक छपना भी बंद हो रहा है। आर्थ ग्रंथ की मांग जरूर करें। जब आप पुस्तक की दुकान पर जाकर के इस किताब की मांग करेंगे तो वो बोलेंगे, वो लिखेंगे कि इस किताब की मांग आती है। तो अब बिना देरी किए हुए अपने अपने माता पिता, अपने सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों को ध्यान करते हुए श्री शिव महापुराण पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। आज हम सभी चौथे अध्याय, प्रथम स्कंद यानी विद्येश्वर संहिता के चौथे अध्याय से आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करवा दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरम्। वागर्था इव संपृक्तो वागर्थो प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम गौरी शंकराभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम अथ श्री शिव महापुराणम विद्येश्वर संहिता अथ चतुर्थोध्याय। आज के इस अध्याय में हम सभी पुराण के श्रवण हुआ, सुनना, कीर्तन हुआ, जो हम सभी अभी बोल रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मनन कि ये हम क्या बोलते हैं, ओम क्या है, नमः क्या है, शिवाय क्या है, और प्रभु। तो जब हम इन पर जो मनन करते हैं तो इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन के बारे में पढ़ेंगे। मुनियः उचुः मननं कीदृशं ब्रह्मन् श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेत् तद्यथा यथम्। प्रश्न पूछते रहना चाहिए। बार बार मैं बोलता हूँ कि प्रश्न पूछो। अब ये देखिए, सभी हमारे ऋषि मुनि जो है ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछते हैं कि हे ब्रह्मन, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा होता है, और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है। आप इनका यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। और हम सभी भाग्यशाली हैं कि उनके इस प्रश्न का उत्तर आज हम सब भी सुन रहे हैं। तो एक मिनट शिवमय होकर के कि हम सभी कैलाश में हैं, हमारे आगे में प्रभु शिव मैया पार्वती के साथ विराजमान है। आंख बंद करके शिवलोक पहुंच चलते हैं।
शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। तो प्रश्न बहुत ही उत्तम है। इस प्रश्न को आप लोग लिख करके रखेंगे। प्रश्न क्या है? कौन पूछते हैं? ऋषि मुनि पूछते हैं। किनसे पूछते हैं? ब्रह्मा जी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि हे ब्रह्मन, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है। अब ब्रह्मा जी बताते हैं इनका उत्तर। पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम्नां युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनं यत् तत्संततं मननमीश्वर दृष्टि लभ्यं सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्य मुख्यम्। गीतात्मना श्रुतिपदेन च भासया वा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम्नां वाचा स्फुटं तु रसवत् स्तवनं यदस्य तत् कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम्। येनापि केन करणेन तु शब्दपुञ्जं यत्र क्वचिच्छव परं श्रवणेन्द्रियेण स्त्रीकेलिवद् दृढतरं प्रणिधीयते यत् तद्वै बुधा श्रवणमत्र जगत् प्रसिद्धम्। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपतेरथ तद्दृढं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे मुनियो, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप और उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा जाता है। और वह परमेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। शंभु के प्रताप, गुण रूप विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिनको कीर्तन शब्द से व्यक्त किया जाता है। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही इस जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है। किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। नहीं तो फिर इस कलयुग में, इस संसार में ऐसा नहीं है कि आप इस ग्रंथ को लेकर के बैठे रहें, ये तो शोभा की विषय बन गई है। तो नहीं, इसको मनन करना। मनन का अर्थ फिर कभी आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कीर्तन क्या है, मनन क्या है, श्रवण क्या है। श्रुतो वाचो अस्मिन् साधन हातम्ये पुरावृत्तं मुनीश्वरा युष्मदर्थं प्रवीक्षामि श्रोधस्वमाधानतः। पुरा मम गुरुर्व्यासः पराशर मुने सुतः तश्चाचार संभ्रमतः सारस्वत्यास्तटे शुभे गच्छन् यदृच्छया तत्र विमानेनार्करोचिता सनत कुमारो भगवान् ददर्श मम देशिकम् ध्यानारूढ़ प्रबुद्धोऽसो ददर्शं तम जात्मजं प्राणिपत्याः संभ्रमतः परं कौतूहलं मुनि दत्वा दर्दश्मस्मे प्रददो देवयोग्यं च विश्चरं प्रसन्नः प्राहतं प्रहुवं प्रभो गंभीरया गिराम्
सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान से आप लोग सुने और आप लोग भी इसे ध्यान से सुनिएगा। कौन बता रहे हैं? सूत जी बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? हमारे जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं उनको बता रहे हैं। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए और व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले। सनत कुमार उवाच, सत्यं वस्तु मुने दद्या साक्षात् कर्ण गोचर स्वशिवोत् सहायोत्र तपश्चरसि किं कृते एव मुक्तः कुमारेण प्रोवाच स्वाशयं मुनिः धर्मार्थ काम मोक्षाश्च वेद मार्गे कृताधरा बहुधा स्थापिता लोके मया त्वत् कृपया तथा एवं भूतस्य मे प्येयं गुरु भूतस्य सर्वतः मुनि साधनकं ज्ञानं नोदितं परमाद्भुतं तपश्चरामि मुक्त्यर्थं न जाने तत्र कारणम्। इत्थं कुमारो भगवान् व्यासेन मुनिनार्थितः समर्थः प्राह विप्रेन्द्रा निश्चयं मुक्तिकारणं श्रवणं कीर्तनं शम्भोर्मननं च महत्तरं त्रयं साधन मुक्तं च विद्यते वेद सम्मतम्। पुराहमत संभ्रमतो हिरण्य साधन संभ्रमम अचले मंदरे शैले तपश्चरणमाचरम। सनत कुमार बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किस लिए करेंगे? प्रत्यक्ष होकर, हम लोग प्रयोग करते हैं शब्द प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या समझते हैं? अक्षणा प्रति, सामने, तो वो हुआ प्रत्यक्ष। जो हमारे आंख के सामने हो वो है प्रत्यक्ष। जैसे हम जिसे देख रहे हैं, तो प्रभु शिव वहां पर आपके उस यज्ञ में आएंगे, उस पूजन में आएंगे। हाँ, जरा ध्यान से उनको बुलाना है। इस प्रकार शरद कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरुस्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए ही मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे विप्रेंद्रो, इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे दूसरे साधनों से संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। शिवाज्ञया तपः प्रततः प्राप्तो भगवान नंदिकेश्वरः सौम्य दयालुर्भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वरः उवाच मह्यं स्वस्नेहं मुक्ति साधनमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं शम्भोर्मननं वेद सम्मतं त्रिकं च साधनं मुक्ते शिवेन मम भासितं श्रवणादि त्रिकं ब्रह्मन् कुरुष्वेति मुहुर्मुहुः।
एवं मुक्त्वा ततो व्यासं सागुनो विधिनन्दनः जगाम स्वाभिमानेन पदं परम शोभनम् एवं मुक्तं समासेन पूर्ववृत्तान्तमुत्तमम्। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गुणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुनि के कारण साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्रह्मन, आप श्रवणादि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्म कुमार सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषय उचुः श्रवणादित्रयं सूत मुक्त्योपायस्तयेरितः श्रवणादित्र के शक्तः किं कृत्वा मुच्यते जनः अयत्रेनैव मुक्तिः स्यात् कर्मणा केन हेतुना। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम विद्येश्वर संहिता अथ पंचमोऽध्यायः। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। श्रुतुवाच श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगं वे रंच शंकरं संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च्य तरेत संसार सागरम् अपि द्रव्यं वहे देव यथा बलवकवञ्चयन् अर्पयेल्लिंग वेरार्थम अर्चयेदपि संततम् मंडपं गोपुरं तीर्थं मठं क्षेत्रं तथोत्सवं वस्त्रं गंधं च माल्यं च धूपं दीपं च भक्तिः। सूत जी बोले, हे सोनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। छल न करते हुए अपने शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे, साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव करे और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा मालपुआ आदि व्यंजनों से भांति भांति के भक्ष्य भोज्य अन्य नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। विविधान्नं च नैवेद्यं पूज्यं जनैर्युतं छत्रं ध्वजं च व्यजनं चामरं चापि शाङ्गकम् राजोपचार सर्वं धारयेल्लिङ्गवीरयो प्रदक्षिणा नमस्कृत्यं यथा शक्तिं जपं तथा आवाहनादि सर्गं तं नित्यं कुर्यात् सुभक्तितः इत्यं व्यर्चयन् देवं लिंगे वैरे च शाङ्करे।
सिद्धिमेति शिवप्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं लिङ्गवेरार्चनार्थान् मुक्ता पूर्वे महाजना। मुनय ऊचुः वेरमात्रे तु सर्वत्र पूजयन्ते देवतागणा लिंगे वेरे तु सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः। श्रुत उवाच अहो मुनीश्वरा पुण्यं प्रश्नमेतन्महाद्भुतम् अत्र वक्ता महादेवा नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित्। शिवेनोक्तं प्रवक्ष्यामि क्रमाद गुरुमुखाच्युतं शिवैको ब्रह्मरूपात्वा निष्फलः परिकीर्तितः रूपित्वात् सकलस्तद्वात् तस्मात् सकल कलह निष्कलत्वन्निराकारं लिंगं तस्य समागतम्। शकलत्वात् तथा वैरं साकारं तस्य संगतं शकलाकल रूपत्वात् ब्रह्म शब्दभितः परः। छत्र ध्वजा व्यजन चामर और अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति शव वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाएं, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि अनुष्ठानों साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग और शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिगण बोले, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा शिव सब जगह मूर्ति में और लिंगों में भी क्यों की जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिव लिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। तो यह प्रश्न अक्सर उठते रहता है कि लिंग क्या है, शिवलिंग क्या है। तो एक शब्द में, एक वाक्य में क्या हम लोगों ने जाना, एक वाक्य में हम सबों ने जाना कि शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक ही शिवलिंग है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से जानने वाले परमात्मा हैं। अपि लिंगे च वीरे च नित्यमध्यर्चते जनैः अब्रह्मत्वादत्तन्येषा निष्कलत्वं न हि क्वचित्। तस्मात्ते निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वरा अब्रह्मत्वाच्च जीवात्वा तथान्ये देवता गणाः। तोस्मि शकल मात्रत्वादर्ध्यन्ते वैरमात्र के जीवत्वं शंकरान्येषां ब्रह्मत्वं शंकरस्य च। वेदांत सार संसिद्धिं प्रणवार्थे प्रकाशनाम् एवमेव पुरा पुष्टो मंदरे नंदिकेश्वरः। शरत कुमार मुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार
दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता है वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। तो यहाँ दूसरा प्रश्न क्या है कि शिव जी की आराधना हम दोनों तरह से करते हैं, उनके साकार रूप में भी और निराकार रूप में भी। और इसके बाद जितने भी भगवान हैं उनके साकार रूप का ही मात्र करते हैं, उनका निराकार रूप का हम पूजन ध्यान नहीं करते। इन सब बातों को बहुत गूढ़ बातें इसमें मिल रहा है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इसको सुने जब समय मिले। अतः सुरेश्वर, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते हैं। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से ही सिद्ध होता है। यहाँ प्रणव ओंकार के तत्स्वरूप भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। सनत कुमार उवाच शिवान्य देववश्यानां सर्वेषामपि सर्वतः वेरमात्रं च पूजार्थं श्रुतं दृष्टं च भूरिशः। शिवमात्रस्य पूजायां लिंगं वेरे च दृश्यवरं च दृश्यते अतस्तद ब्रूहि कल्याण तत्वं मे साधु बोधनम्। सनत कुमार बोले, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके बस में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में मिलता है। अतः हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बतलाइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर उवाच अनुत्तरमिमं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्मलक्षणं कथयामि शिवेनोक्तं भक्तियुक्तस्य तेन घो। शिवस्य ब्रह्मरूपत्व निष्कलङ्कत्वाच्च निष्फलं लिंगं तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतं। तस्यैव सकलत्वच्च तथा सकलनिष्कलं सकलं च तथा वेरं पूजायां लोकसम्मतम्। नंदिकेश्वर बोले, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। शिवान्येषां च जीवत्वात् सकलात्वात् सर्वतः वेरमात्रं च पूजायां सम्मतं वेद निर्णये। स्वाविर्भावे च देवानां सकलं रूपमेव हि शिवस्य लिंगं वेरं च दर्शने दृश्यते खलु। सनत कुमार उवाच उक्तं त्वया महाभागो लिंगवेर प्रचारणं शिवस्य च तदन्येषा विभज्य परमार्थतः। तस्मात् तदेव परमं लिंगं वेरादि संभवं श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्र लिंगाभिर्भाव लक्षणम्। शंकर जी के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा स्वगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इस प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योतिर्रूप दोनों ही प्राप्ति होती है।
सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने, हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगींद्र, लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला वह प्रसंग मुझे सुनाइए। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मिलेगी, रिकॉर्डेड है, तो कभी जब समय मिले सुन लिया कीजिए और कोशिश कीजिए कि ग्रंथ अपने घर में होना चाहिए। नंदिकेश्वर उवाच, शृणु वत्स भवत्प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः, पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते, अयुध्येतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परं, तयोर्मानं निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरः निष्कलस्तंभ रूपेण स्वरूपं समदर्शयत्, ततः स्वलिंग चिह्नत्वात् स्तंभातो निष्कलं शिवः स्वलिंगं दर्शयामास जगतां हितकाम्यया, तदा प्रवृत्ति लोकेषु निष्कलं लिंगमैश्वरम्, शकलं च तथा वेरं शिवस्यैव प्रकल्पितं, शिवन्येषां तु देवानां वैरमात्रं प्रकल्पितं, ततत्तवेरं तु देवानां तदद्भोगप्रदं शुभं, शिवस्य लिङ्गवैरत्वं भोगमोक्षप्रदं शुभम्। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से लोकाचार में परमेश्वर शिव के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाले हुए और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष देने वाले हुए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराभ्याम नमः। यह जीवन सफल हो जाता है जब किसी भी माध्यम से, किसी भी कारण से हमें अपने आर्ष ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। तो ये मेरी आप सबों से विनती है, प्रार्थना है कि पुस्तक को अपने घर में रखें जरूर। जब भी समय मिले तो उसका कुछ न कुछ समय उनका वर्णन जरूर पढ़े। देखिए आज कितना सुंदर ये वर्णन हम सबों ने जाना। मैं तो आज पहली बार जाना कि हम शिव के लिंग की पूजा और साकार रूप की पूजा दोनों में क्यों करते हैं, और सभी अन्य जितने भी देवी देवता हैं उनका विग्रह रूप में ही मात्र पूजा किया जाता है। तो ये हमारे ज्ञान के स्रोत हैं, अतः इसमें हमारा संपर्क इनसे बनाए रखना चाहिए। अथ श्री शिव महापुराणम विद्येश्वर संहिता अथ षष्ठोध्याय। ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर जाना।
नंदिकेश्वर उवाच पुरा कदाचिद्योगीन्द्र विष्णुर्वेषधारासनः सुष्वावपरया भूत्वा स्वानुगैरपि संवृतः यदृच्छया गतास्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः अपृच्छत् पुण्डरीकाक्षं शायनं सर्वसुन्दरम् कतस्त्वं पुरुषवच्छेषे दृष्ट्वा मामपि दृप्तवत् उत्तिष्ठो वत्समों पश्य तव नाथमिहागतम् आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो दृप्तवुच्चरेत् द्रोहिणास्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो वही शान्तवदाचरन् स्वस्ति ते स्वागतं वत्स तिष्ठपिष्टमितो विषम् किमु ते व्यग्रवद्वक्त्रं विभाति विषमेक्षणम्। नंदिकेश्वर बोले, हे योगींद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेषशाही भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र वाले विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, वह मूर्ख गुरु द्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच वत्स विष्णो महामानमागतं कालवेगतः पितामहश्च जगतः पाता च तव वत्सकः। विष्णुर्वाच मतस्थं जगदिदं वत्स मनुषे त्वं हि चोरवत् मन्नाभिकमलाज्जातः पुरुषत्वं भाससे वृथा। नंदिकेश्वर उवाच एवं हि वदतोस्तत्र मुग्धयोरजयोस्तदा अहमेव वरो नोः त्वमहं प्रभुरहं प्रभु परस्परं हम तु कामो चक्रतो समरोद्यमम् युधाते मरो वीरो हंस पक्षीन्द्र वाहनो वैरं चा वैष्णवश्चैवं मिथो युधिरे तदा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। विष्णु बोले, हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरों की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ की बातें कर रहे हो। नंदिकेश्वर बोले, हे मुनि, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्धत हो गए। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। तावद्विमान गतयः सर्वा वै देवजातयः दीदृक्चक्षवः समजग्मो समरं त्वं महाद्भुतम् क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वैरंबरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धे वे ब्रह्मवक्षसि मुमोचमानाशंधानस्त्रंश्च विविधान् बहून् मुमोचात् विधि क्रुद्धो विष्णोरोरसि दुःसहन्
वाणानलसङ्कानस्त्रांश्च बहुशस्तदा तदाश्चर्यमिति स्पष्टं तयोः समरगोचरं समीक्ष्य दैवतगणा सांशुसुर्वं समाकुला ततो विष्णुशोषं क्रुद्ध श्वसन्व्यसनकर्तितः माहेश्वरास्त्रं गतिमान् शब्ददे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्माविर्तं क्रुद्ध कंपयन् विश्वमेव हि अस्त्रं पाशुपतं घोरं शब्ददे विष्णुवक्षसे ततस्तुदितं व्योम्नि तपनायुतसन्निभं सहस्रमुखमत्युग्रं चण्डवात भयङ्करम् अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्म विष्णोर्भयङ्करम् इत्थं बभूव समरं ब्रह्म विष्णो परस्परं ततो देवगणा सर्वे विषण्णा भृशमाकुला ऊचु परस्परं तात राजक्षोभे तथा द्विजा सृष्टि स्थिति संहारस्थिरो भावो अनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलने अशक्यमन्येर्यदनुग्रहं विना तृणक्षयोऽप्यत्र यदृच्छया क्वचित् इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वन्तः शिवक्षयं जग्मुः कैलासशिखरं यत्रास्ते चन्द्रशेखरः दृष्ट्वा वैवमराहृष्टा पदं तत्परमेश्वरं प्रणेमो प्रणवाकारं प्रविष्टा तत्र सद्मनिः। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंचे। वहां आकर आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वृष्टि करते हुए युद्ध को देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुक्षा बाणों और अस्त्रों का प्रहार किया। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध से श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपात अस्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मा विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र और प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिनके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव का अनुग्रह होता है और जिनकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृण का भी विनाश से करने में कोई समर्थ नहीं है, उस त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर गए। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता बहुत प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। तेपि तत्र सभा मध्ये मंडपे मणिविष्टरे विराजमानमुमया दोदृशर्देव पुंगवम् सेव्योत्तरोत्तरपदं तदर्पितकराम्बुजं स्वगणैः सर्वतो जुष्टं सर्वलक्षणलक्षितं विद्यमानं विशेषज्ञे स्त्रीजनैस्तीव प्रभावने संस्यमानं सदा वेदैरुगृह्यन्तमीश्वरम् दृष्ट्वैव मामी समरा संतोषसलिलैक्षणा दण्डवत् दूरतो वक्षो नमश्च कुर्वन्महागणा तान् वेक्ष्य पतिर्देवान् समीपे चावयत गणे अथ संहृद्य देवान् देवो देवशिखामपि अवोचत गंभीरं वचनं मधुमंगलम्। उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवश्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण
वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उनके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उनकी भक्ति भाव वाली कुशल रमणियां उन पर चमर डुला रही थी। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उन ब्रह्मेश्वर शिव को देखकर आनंदाश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणम विद्येश्वर संहिता अथ सप्तमोध्याय। भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्निस्तंभ रूप में प्राकट्य, स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। ईश्वर वाच वत्सका स्वस्ति वा क्वचिद वर्तते मम शासनात् जगदच्च देवता वंशम स्व स्व कर्मणि किंगवा प्रागेव विदितं युद्धं ब्रह्म विष्णुर्ममासुरा भावताम वितापेन पौनरुक्येन भाषितम् इति सस्मृत्या मध्वा कुमार परिभाषया समतोषयदं माया स्वपतिस्तुष्टुरभ्रजम् अथ युद्धांकनं गन्तुं हरिधातोरधीश्वरः आज्ञापयेद्वनोषाणां शतं तत्रैव संसदि ततो वाद्यं बहुविधं प्रायाणाय पेरिषितो गणेश्वराय सन्नद्धा नाना वाहन भूषणा। शिव जी बोले, हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है। मेरे अनुशासन में जगत तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवताओं को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वही सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। प्रणवाकारमाद्यन्तं पंचमण्डलमण्डितम् आरूरोहरथं भद्रं विकापतिरीश्वरः स्वसूनगणमिन्द्रद्या सर्वेऽप्यनुययोऽसुरा चित्रध्वजना चामर पुष्पवर्षङ्गे नृत्यने वैरपि वाद्यवर्गे सम्मानितः पशुपति परया च दिव्या साकं तयो समर भूमिमगात् ससैन्यः समीक्षितु तयोर्युद्धं निगूढो भ्रंशमास्थितः समाप्तवाद्यनिर्घोषः शान्तोरुगणेश्वरः अथ ब्रह्माच्युतो वीरो हन्तु कामो परस्परं माहेश्वरेण चास्त्रेण तथा पाशुपतेन च अस्रज्वाले रथो दग्धं ब्रह्म विष्णुर्वा जगत्त्रयं विशोपितं निरीक्ष्याथ यकाल प्रलयं भृशम् महानलस्तं विभीषणाकृतिः बभूव तन्मध्यतले च निष्कलः ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले लोकसंहर क्षण में निपेतुतः क्षणेनैव यवीर्भूते महानले
दृष्ट्वा तदद्भुतं चित्रमस्त्रशान्तिकरं शुभं किमेतद्भुतकरामृत्युकरामेत्युश्च परस्परम् अतीन्द्रियमिदं स्तम्भ अग्निरूपं किमुस्थितम् अस्योर्ध्वपरे चाथश्च अवयोर्लक्ष्यमेव हि इति व्यवस्थितो वीरो मिलितो वीरमानिनो तत्परो तत्परीक्षणार्थं प्रातस्तेत सत्वरम् आवयोर्मी श्रेयो तस्त्र कार्यमेकं च सम्भवेत् इत्युक्त्वा सुपुरस्तनो विष्णुस्तनार्दे मेयवान् तथा ब्रह्मा हंसस्तनुदप्तं वीक्षितं ययो भित्त्वा पातालनिलयं गत्वा दूरतरं हरि नापश्य तस्य संस्थानं स्तम्भस्त्या नलवर्चसा श्रान्तः स्वशूकर हरि प्राण प्राप पूर्णरणांगनाम। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चमर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुंचे। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्य यंत्रों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर सूर्यवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्निस्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ में के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ कौन क्या है, यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उनकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के एक साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और उनकी जड़ को खोजने में चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शूकराकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। अथ गच्छंस्तु व्योमना स्वविधिस्तात् पिता तवो ददर्श केतकी पुष्पम किंचिद्विच्युतमद्भुतम् अतिशौरभ्यमम्लानं बहुवर्षच्युतं तथा अन्वीक्ष्य च तयो कृत्यं भगवान् परमेश्वरः परिहासं च कृतवान् कम्पनाचलितं शिरः तस्मात् त्वमनुगृहातुं च्युतं केतकमुत्तमम् किं त्वं पतसि पुष्पेषु पुष्पराटकेन वै घृतः आदि मध्या प्रमेयस्य स्तम्भमध्याच्युतश्चितम् न सम्पश्यामि तस्मात् त्वं जह्यास्माशं दर्शने अस्यां तस्य च सेवार्थं हंसमूर्तिरिहागतः इतः परं सखे मेध्यो त्वया कर्तव्यमीप्सितं मया सह त्वया वाच्यमेतद्विष्णोः सन्निधौ स्तम्भं ते वीक्षितो ध्राता तत्र साक्ष्यमच्युत इत्युक्त्वा केतकं तत्र प्रणनाम पुनः पुनः असत्यमपि सस्तं स्यादापदीप्यनुशासनं समीक्ष्य तत्राच्युतमायतं श्रमं प्रणष्टहर्षं तु नर्तहर्षात् उवाच चैनं परमार्थमच्युतं षण्डातवादः सविधिस्ततोच्युतम्
स्तम्भग्रमेतत् समुदीक्षितं हरे तथैव साक्षी ननु केतकं त्विदम् ततोव तत्र किहि केतको मृषा तथेति तद्वा त्रिवचस्तन्तिके हरिश्च तत्सत्यमितं चिन्तयेश्चकार तस्मै विदये नमः स्वयं षड्स्वरूपैश्चारे पूजयामास तं विधिम। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिनके कंपन के कारण उनका मस्तक हिला। वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था? तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच में बहुत समय से गिरा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सकता। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना होगा। विष्णु के पास चलकर मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में जो मिथ्या संभाषण ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। वहां अति परिश्रम थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और षंड नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया, ब्रह्मा की बात सत्य है। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया। विधि प्रहर्तुं षट्मग्निलिङ्गितं स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति समुत्थितः स्वामी विलोकनात् पुनः प्रकम्प पाणि परिगृह्य तत्पदम् आद्यान्तहीनः पुरुषापि त्वय्यं बोधस्त आद्यांतहीन वपुषि त्वयि मोह बुद्ध्या भूयान् विमर्श इव नावति कामनोत्थ स्वत्वं प्रसीद करुणाकर कश्मलग्नो मृष्टं क्षमस्व विहितं भवतैव केल्या। ईश्वरवाच वत्स प्रसन्नोऽस्मि हरे तस्त्वम् ईशत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूयस्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं ममा सत्कृतलभ्यन्से इतः परं ते पृथगात्मनश्च क्षेत्रप्रतिष्ठोत्स पूजनं च इति देवः पुरा प्रीतः सत्येन हरये परं ददो सामप्यर्थं देवसंगे च पश्यते। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग में परमेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हुए हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो हमारे पाप को नष्ट करें और हमें
क्षमा करें, यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया है। इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वं तस्तमेश्वरम्। आज की कथा को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर कल तो खल है, किसने देखा है, पर यदि प्रभु की कृपा रही तो मेरा प्रयास जारी रहेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।